तो एसएस राजामौली एक एनिमेटेड ट्रिलॉजी ला रहे हैं बाहुबली इटर्नल वॉर्स के नाम से। अब बात ये है कि उनका कहना है कि ये जो है एनिमेशन को इंडिया में नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नई आंखें देगा। ऐसा क्या है इसमें जो उनको ऐसा लगता है? सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा प्लॉट की। तो कहानी यही है कि जब पार्ट 1 में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था, उसके बाद बाहुबली की आत्मा स्वर्ग लोक चली जाती है और वहां पे वो दानवों का साथ देने लगती है और इंद्र से लड़ाई करती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहुबली जो हमारा हीरो है उसने इंद्र की जगह दानवों को चुना? अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर होगा जब 2027 में रिलीज होगी ये फिल्म। खैर आगे बढ़ते, जैसा कि मैंने बताया, हमारा सवाल होना चाहिए कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये एनिमेशन इंडस्ट्री को एक नया बूम देगा। पहला पॉइंट है एनिमेशन। जिस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिखाई जा रही है वो हमें आर्केन जैसे शोज में देखने को मिलती है। एक हाईली बजटेड फिल्म जो हॉलीवुड में प्रोड्यूस होती है, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग हॉलीवुड की बराबरी नहीं करते हैं, सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो लो भाई, हमने बराबरी करने की ठानी भी है इस बार। ये जो छोटा सा टीजर हम लोग को सामने आया है ये प्रूफ करता है कि वी हैव विजन, हमारे पास विजन है। अब उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको कितनी अच्छे तरीके से थिएटर में रखा जाता है, अब ये तो भैया देखने के बाद ही पता चलेगा, और उसमें अभी 1 साल से भी ज़्यादा लंबा समय। तो मेरा मानना है कि अभी वेट करते हैं और भी ज़्यादा जिसके ऊपर माल मसाला आएगा तो उसको देखते हुए। खैर अगर मैं बात करूँ बाकी सारे लोग की, तो इसमें म्यूजिक दे रहे हैं MM कीरवानी साहब। MM कीरवानी साहब वही है जिन्होंने RRR के लिए ऑस्कर जीता था और बाहुबली में भी म्यूजिक दिया, तो उनका काम भी बाहुबली के साथ रहा है। अब प्रोडक्शन कंपनी है आरका मीडिया वर्क्स। तो आरका मीडिया वर्क्स देखोगे तो ये बाहुबली के साथ है, बाहुबली के टाइम भी था और बाहुबली इस बार जब इंटरनल वॉर्स बनी तब भी है। इवन बाहुबली के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो बहुत ही सेफ और सिक्योर हाथों में है ये प्रोजेक्ट। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर तो आपको लगे कि इस पर कुछ डाउट किया जा सकता है, डिलेज वगैरह हो सकते हैं। और नॉर्मली राजामौली बहुत ही वर्क एथिक वाले पर्सन है, जो वो बोलते उस टाइम पे वो डिलीवर कर भी देते हैं। अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इसमें स्कॉट मॉइजर लिख रहे हैं, और ये वही है जिनका काम हमें ग्रिंच में देखने को मिला था 2018 की एनिमेशन मूवी में। तो उनको अंदाजा है कि एनिमेशन मूवीज कैसे बनाए जाते हैं, और भी कुछ एनिमेशन मूवी उन्होंने कर रखी है, तो अंदाजा है उनको। तो ओवरऑल जो कास्ट और क्रू हमें देखने को मिल रहा है उससे तो मैं खुश हूँ। अब चूंकि ये एनिमेशन है, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही सवाल उठाया था कि आखिर ये कैसे इंडिया में एनिमेशन को देखने के नज़रिए को बदलेगी, तो मुझे लगता है एनिमेशन का क्वालिटी। देखो कहानी जो है वो हमारे पास है, साउथ की पिक्चरें जो आती है उसमें कहानियाँ होती है। आप देखोगे बाहुबली में भी कहानी थी, RRR में भी कहानी थी। राजामौली है तो वो कैरेक्टर्स की कॉन्फ्लिक्ट को लिखना जानते हैं, मुझे पता है ये बात, आप सबको पता है ये बात। तो कहानियाँ तो हमारे पास है, हमारे पास एक अच्छा एनिमेशन नहीं है। और जो ये क्रू जमा हुआ है ना, ये क्रू के पास टैलेंट है कि वो कर सकता है वो काम जिसके लिए हम लोग इतनी दिन से इंतजार कर रहे थे। और जब ये काम होगा ना तो जरूर देखना इंडिया में एनिमेशन को देखने की जो आंखें हैं, जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि राजामौली ने अगर कहा है कि वो पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो जरूर ही बदलेंगे। और मे भी हो सकता है कि उसके बाद हमें बाहुबली 3 द फीचर फिल्म जो है वो भी देखने को मिले। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। आप भी अगर रेगुलर एनिमेशन, एनिमे और फिल्म रिलेटेड कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं कि हम लोग 300 सब्सक्राइबर के नज़दीक हैं, 250 के आसपास मेरा सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए ज्ञानी ओटाकू फैमिली का। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।